बिहार में एसआईआर और वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष के आरोपों पर कल चुनाव आयोग ने जवाब दिया, जिसके बाद आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग को जमकर घेरा है कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के एसआईआर के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। इसके बावजूद भी कल जो प्रेस वार्तालाप हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसमें उनको अपने चुनाव आयोग की कमजोरियां बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों का उत्तर देना था। उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। जबकि बेहतर यह होता कि वे ये बताते कि ये एसआईआर प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है। बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्रीय चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। हालांकि इस चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, आज लोकसभा में शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा हुई। उनकी स्पेस यात्रा, भारत के अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा हुई। इस विशेष चर्चा के दौरान भी विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चर्चा देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी। राष्ट्रीय उपलब्धि और देश के सम्मान, स्वाभिमान पर चर्चा थी। ऐसी गंभीर चर्चा में विपक्ष की बाधा बेहद निराशाजनक है। भारत अंतरिक्ष में विकास की ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हुआ है। विपक्ष चर्चा में भाग लेकर सकारात्मक सुझाव दे सकता था। यह विषय भारत के विज्ञान और सामरिक दृष्टि के लिहाज से महत्वपूर्ण है। विपक्ष को इसे दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए था। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में विवाद का मामला बढ़ गया है। कांग्रेस ने चुनाव में सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे, तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा और इस मामले में आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान नैनीताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नैनीताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई गई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने कहा है, एसएसपी नैनीताल को लापरवाही बरतने पर ट्रांसफर किया जाए। पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान कैसे नहीं की। नैनीताल केवल एक पर्यटक स्थल नहीं है, यह हाईकोर्ट की पीठ भी है। ऐसी घटनाएं होने के बाद आप जनता में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एसएसपी की कहानी एक कौड़ी भर की भी नहीं है। सोचिए जरा, इस तरीके की ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से की गई है। एसएसपी नैनीताल, आप अपनी ड्यूटी करने में फेल हुए। आरोपी तलवारों के साथ घूम रहे हैं। सूचना तंत्र को जानकारी तक नहीं। यह सूचना तंत्र की नाकामी है। पुलिस पूरी तरह फेल हुई है। घटना में 1-2 लोग होते तो हम कुछ नहीं कहते। यहां पूरा गैंग था। क्या इस गैंग की जानकारी थी आपको? नहीं तो पुलिस आपकी फेल रही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।